अडानी अगर भाग गए तो धारावी का क्या होगा? एडवोकेट क्लिफर्ड मार्टिस का सवाल। केंद्र में इनकी सरकार है तब तक ये आदमी का चलेगा। जिस दिन केंद्र में सरकार बदल जाएगी तो ये देश छोड़ के भाग जाएगा, ये रुकने वाला नहीं। तो फिर धारावी प्रोजेक्ट का क्या होगा, चिंता यही है। यह हैं एडवोकेट क्लिफर्ड मार्टिस, जो धारावी के विकास पर अपनी राय दे रहे थे। अडानी का नाम आने से धारावी की चर्चा इस समय पूरे देश में हो रही है। धारावी, जिसे मुंबई का दिल और मिनी इंडिया कहा जाता है, ये बस्ती मुंबई की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच बसी हुई है। सन 1882 में अंग्रेज़ों ने धारावी को बसाया था। इसे बसाने का मकसद मजदूरों को किफ़ायती ठिकाना दिलाना था। धीरे धीरे यहाँ लोग बसने लगे और झोपड़पट्टियाँ बनती चली गईं। आज ये एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बस्ती है, जहाँ 2.5 वर्ग किलोमीटर में 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। धारावी में 58,000 परिवार और करीब 12,000 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं। 2008 में फिल्म आई थी स्लम डॉग मिलीनियर। इस फिल्म की शूटिंग धारावी में ही हुई थी। फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे इस झोपड़पट्टी में रहने वाला एक लड़का करोड़पति बन जाता है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ 22,000 से ज़्यादा छोटे छोटे कारोबारी काम कर रहे हैं। इस झोपड़पट्टी के विकास की बात केंद्र सरकार 1985 से कर रही है। इस आरे के तहत कुछ इलाकों का विकास करके करीब 10% लोगों को रहने के लिए अच्छे घर मुहैया भी कराए गए। लेकिन 2004 में पूरी धारावी को एक साथ विकसित करने के उद्देश्य से DRP यानी धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाया गया और उसके बाद से इसके विकास की बात एक सपना बनकर रह गई है। इस साल धारावी रीडेवलपमेंट अथॉरिटी में 3 कंपनियों ने टेंडर भरे थे, जिसमें अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड ने सबसे बड़ी बोली 5,069 करोड़ की लगाकर ये काम अपने हाथ में ले लिया, जबकि DLF और श्री नमन ग्रुप को कम बोली की वजह से इस प्रोजेक्ट के लिए अयोग्य करार दिया गया। इससे पहले 2018 में टेंडर के जरिए ये काम दुबई की कंपनी सेकलिंग ग्रुप को दिया गया था। इस साल अडानी के बीच में आ जाने से सेकलिंग ग्रुप अदालत की शरण में चली गई है। इतने लंबे अरसे से विकास की उम्मीद लगाए यहाँ के लोगों में अडानी का नाम सामने आने पर तरह तरह की आशंकाएं हैं। अभी तो फिलहाल थोड़ा आशंका ही है, ऐसा क्लियर कट इनका कोई अभी सामने आया नहीं है। अभी भी हम लोग अफसोस में ही है कि इनका डिटेल हम लोग को कभी तक आएगा, और जल्द से जल्द धारावीकरण के जो डिटेल है उनको दिया जाए। धारावीकरों को मालूम पड़े कि किधर से क्या होने वाला है। ये कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। हम लोग कम से कम 20, 22, 23 साल से खाली आस पर ही बैठे हैं। हम लोग अभी भी आस ही कर रहे हैं। थोड़ा सा भी हम लोग को ऐसा दिल में हो रहा है कि ये 100% होगा, ऐसा नहीं लग रहा है। टुकड़ी जी, आप अपना खुद का अगर निजी, धारावी वालों की बात छोड़ दीजिए, निजी आपका इसमें अगर जो इंटरेस्ट है वो किस तरह से और आप पर किस तरह से ये प्रोजेक्ट जो है असर करेगा, आप क्या चाहते हैं खुद निजी तौर पर? जैसे मालिक ने मेरे जो बुद्धि में डाला है और मेरा बचपना गया है धारावी के अंदर, वो हिसाब से मैं उसको फॉलो ले रहा हूँ। तो कुछ जगह से मेरे को थोड़ा सा उसका आस लगता है कि ये होगा। आपका क्या चीज़ है यहाँ जो आप उम्मीद लगाएं कि? मेरा एक घर है, हमारा पूरा फैमिली है, मेरे भाई है, मेरे पूरे फैमिली है। हम लोग यहाँ पे पूरे बचपन से रहते। हम लोग का कारोबार चमड़े का ही था। हमारे पप्पा बिप्पा सब हम लोग चमड़े के कारखाने में काम करते थे। हम लोग भी उधर काम किए। फिलहाल अब भी हम लोग जैसा जैसा लोगों का काम ख़त्म हो रहा है तो दूसरा काम पकड़ के हम लोग चल रहे हैं। तो अभी क्या चाहते हैं, जैसे आपका अगर एक घर है तो आप क्या चाहते हैं कि कितने एरिया का मिलना चाहिए और किस तरह से? अभी हम लोग की तो मांगे थी कम से कम 10-15 सालों के पहले कि हम लोग को फैमिली बड़ा है, कम से कम 400 का घर दिया जाए। कम से कम 400 का घर हमको मिलना चाहिए। हम लोग को 180 के घर में दिए, 250 का में दिए, 270 में डाले। तो जिसको जिसको ज़रूरत थी लोगों ने ले लिया है। अभी हम लोग को कम से कम 400, 450, 500 का भी घर देंगे तो भी अच्छा है। अगर वैसा नहीं जमता है उनको, तो हमारे घर में 2 फैमिली है, 3 फैमिली है, उसका विचार इनको करना चाहिए। उनका जो भी गवर्नमेंट का सिल्क रकम होगी वो हम लोग जैसे हम लोग को छूट जाएगी वही सब हम लोग भरेंगे। अभी जहाँ तक
धारावी का सवाल है, इसमें ज़्यादातर एक गरीब तबका है। इसको जो भी कुछ रोड कटिंग का कुछ फुटपाथ पे है, पहले इनको जितने भी हैं जो प्रॉमिस किए गए हैं वो उसको पूरा करना ज़रूरी है। सर्वे हो, आदमी सेटिस्फाई होना चाहिए। मालूम ये पड़ा एक परिवार को मिल रहा है, एक को नहीं मिल रहा है, किसी को अपात्र कर दिया गया है, ये सब नहीं होना चाहिए। सभी का जिनका जो बेचारे पुराने हैं, हम लोग तो यहाँ काफ़ी पुराने हैं, मालूमात है, और डेवलप जितना होगा उतना अच्छा ही होगा, क्योंकि आगे इसका कीमत बढ़ेगी। बाकी एक तो ट्रस्टेबल तो है ही है, ठीक है, अभी अडानी वर्ल्ड के तीसरे नंबर पे है, मगर रहा सवाल कि काम करने वालों के ऊपर डिपेंड है ना, काम कैसा होता है। हम तो सुन रहे हैं, मगर इसमें कितनी क्या रुकावटें आएंगी, क्या है, पहले डिसीज़न होना चाहिए, पेपर वर्क, कितना एरिया मिल रहा है रेसिडेंट को, कमर्शियल को क्या दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि इतना छोटा मोटा धारावी है भी नहीं कि चलो भाई 200-500 है, नहीं, ये लाखों के हिसाब से है। कई लाख पब्लिक यहाँ पे रह रही है। उससे पहले जो प्रपोजल्स चल रहे थे उसमें इतना डिले क्यों हुआ, लेट क्यों हुआ, आपने तो सब देखा होगा पूरा। डिपेंड ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर है। प्रपोजल तो बहुत हुआ, जैसे शुरुआत हुई 180 के बाद 225, 300, ये वो, चलो भाई ठीक है। फिर कभी महाड़ा डेवलप करेगी, फिर कोई एक और फार्म है, बहुत सारे फार्म थे, बहुत सारी कंपनियां आई सामने। अब इससे पहले जो दुबई का एक नाम आया था कि दुबई वालों ने इसको लिया है टेंडर, हाँ टेंडर भरा है। उसके बाद अभी अडानी का नाम आया फिल्मों में, 1 महीना 1.5 महीने से पेपर में आ रहा है कि पूरा, ये सिर्फ बम्बई की बात नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे अडानी का पूरा पेपर में आया कि धारावी को रीडेवलपमेंट किया जाएगा, और अच्छी बात है। मगर रहा सवाल कि यही है कि अभी हर आदमी हर रोज़ एक पेपर देखता है, नहीं, अभी तो कोई डिसीज़न हो नहीं पाया है। तो पहले एसआरए के जरिए जो डेवलपमेंट चल रहा था उसके बारे में आपका क्या कहना, क्यों रोका गया? वो था तो अच्छा था एसआरए वाला, या फिर एसआरए वाला बेस्ट था, मगर एसआरए को रोक के ये लोगों ने ये सोचा कि चलो भाई इसको सेक्टर के अंदर डिवाइड करके बाकायदा एक टाउनशिप बनाएंगे। हाँ, मगर वो कुछ 8 या 10 सेक्टर बना था, उससे कम होते होते मालूम पड़ा ये डिज़ोल्व हो गया पूरा के पूरा। अब फिर ये सुनने में आया कि महाड़ा डेवलप करेगी, फिर ये सुनने में आया कि अब ये अडानी के हाथ में, क्योंकि हर 2 साल के बाद 3 साल के बाद गवर्नमेंट तो चेंज होते ही आ रही है ना, ऐसा है। हर गवर्नमेंट का अपना डिसीज़न होता है, इतना इजी भी नहीं है। मैंने कहा ना आपको, अभी अडानी जी का भी जो टेंडर है, अब इसके बाद में लोगों को सेटिस्फाई होना पड़ेगा, और वो भी और बिल्डरों को अपॉइंट करेंगे। डायरेक्ट तो खुद तो नहीं डेवलप करेंगे ना भाई, इतने बड़े धारावी को, उसको एक पार्ट्स में करेंगे। अभी जितना इजी सुना जाए उतना इजी है नहीं। यहाँ 4 झोपड़े को उठाने के इधर से उधर करने में आवाज़ आती है, तो कम से कम लाखों के हिसाब से स्लम एरिया, बहुत बड़ा स्लम है, और धारावी का पूरे बम्बई का, इंडिया का स्लम माना हुआ है झोपड़पट्टी। आप तो यहाँ 100 साल से करीब हैं, बता रहे हैं। जी हाँ। आप अपने खुद के इसको लेके किस तरह से आशंकित हैं? क्या ख्याल है आपका कि आप अपना जो है प्रपोजल वो कैसा रहेगा, खुद का निजी जो चीज़ें हैं? देखो, धारावी के अंदर 40% प्रॉपर्टी प्राइवेट है, 60% में बीएमसी भी आ गई, कलेक्टर लैंड भी आ गई, हाउसिंग बोर्ड भी आ गई। अब 60% को तो तुम अपने हिसाब से करोगे, चलो ठीक है, मगर 40% वाले जिनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उनके बारे में अभी आपने कुछ ओपन नहीं किया है। इनको क्या दोगे आप? और रहा सवाल कि हर आदमी चाहता है कि पगड़ी का जहाँ तक सवाल है उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है। 10 रुपये 15 रुपये भाड़े में, 20 रुपये में क्या होता है? अगर डेवलपमेंट होगा तो हर लैंडलॉर्ड जितने भी हैं ना, सब तैयार हैं, सब टोटल एग्री है कि धारावी डेवलपमेंट हो, मार्केट रेट से उनको पैसे मिल जाएगा अपने अपने हिसाब से। कि अडानी, क्योंकि उसका देने का रीज़न क्या है? और लोग जब कैपेबल थे तो तीनों को डिवाइड करके दिया जाता है डेवलपमेंट का, और जल्दी हो जाता है। जिस तरह से मालूम पड़ा, पेपरों में आ रहा है, उसमें आ रहा है कि 17 साल में वो बना के देंगे, 7 साल में डेमोलेशन कंप्लीट होगा। तो ये तो यानी दिमाग के बाहर है कि
7 साल यहाँ साल भर में 6 महीने में इधर की दुनिया उधर हो जाती है। और जो स्लम है, इंक्रोचमेंट डे टू डे बढ़ते जा रहा है। अभी जब 85 में शुरू हुआ था, प्राइम मिनिस्टर ग्रांट प्रोजेक्ट हुआ था, वो उसमें 180 दिया गया था। बाद में फिर SRA स्कीम लागू हुई, 225 दिया गया, उसके बाद 269 270 किया गया। तो उसके बाद में SRA में अच्छा ग्रोथ हो रहा था, काफ़ी डेवलपमेंट धाराई का हो रहा था, काफ़ी अच्छे था। तो उससे काफ़ी ऐसा लग रहा था कि धाराई काफ़ी डेवलप हो जाएगा। लेकिन अचानक गवर्नमेंट ने की पॉलिसी आ गई, SRD स्कीम थी, उसके बाद में SRA स्कीम, यानी फ्री में लोगों को रूम दिया जाए। तो उससे अभी फ्री का मामला आ गया है, तो काफ़ी यानी डेवलपमेंट स्पीड में हो गया। तो अब SRA चलता रहा। अचानक 2004 में इन लोगों ने, गवर्नमेंट ने DRP स्कीम ला दिया है और इस पे धाराई के डेवलपमेंट के ऊपर पाबंदी लगा दिया है कि कोई स्कीम दूसरी नहीं पास होगी। जबकि बहुत बड़ा राजनीतिकरण हुआ है धाराई के साथ में। जो यहाँ के खासदार पहले थे, जो खासदार और अभी चले गए, और उसके बाद आमदार हैं, आमदार अभी कंटिन्यू चल रहे हैं। तो इन लोग के वजह से धाराई का विकास खास करके इन लोगों की वजह से नहीं हो पाया है, क्योंकि राजनीतिकरण जहाँ घुस जाता है तो वहाँ पब्लिक वो हो जाती है। तो उस तरह से 2009 में काफ़ी सेक्टर का प्लान पास हो चुका था 2010 में, जिसमें काफ़ी अच्छे अधिकारी लोग थे। कांग्रेस गवर्नमेंट थी, अशोक चौहान चीफ मिनिस्टर थे। अचानक उन्होंने एक ही रात में सब पलटी कर दिया और DRP का जो प्रोग्राम था सब फेल हो गया। तो उसके बाद में काफ़ी वहीं से रुकावटें शुरू हो गई। अभी आपका तो बीच में हमने देखा कि आप कुछ राय दे रहे थे कि यहाँ पे बड़े रिलीजियस प्लेसेस भी हैं, मजहबी जो है, हाँ, बहुत सी चीज़ें, उन सब का क्या होगा? हाँ, कमर्शियल सब में जी कुछ इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रियल लेदर वाला है और कुम्हार वाला है, जी, जी, जो बातें की जा रही हैं। अभी जैसे कि सबको ये है कि बच्चे चलो अदानी है तो डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन प्लानिंग क्या है इनकी? आज प्लानिंग क्या है? उन्होंने कुछ प्रोग्राम क्या बनाया है, लोगों को विश्वास में नहीं लिया। धाराई के जो कुछ प्रमुख लोग हैं एरिया वाइज, तो उन लोगों से कुछ कम से कम संपर्क करके, जो DRP का जो SEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो उनको संपर्क में लाके एक अच्छा प्रोग्राम लगाना चाहिए और उनको संदेश देना चाहिए कि भाई हम ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं, आप लोगों की क्या सहमति है। तो अभी ग्राउंड लेवल से तो कुछ अभी तो दिख ही नहीं रहा है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो कि धाराई के अंदर में कम से कम देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा धार्मिक स्थल का। जबकि कई सौ मस्जिदें हैं, चर्च हैं, कितनी मंदिरें हैं, अपने बुद्धिस्ट स्थल है, अपना, हाँ क्या बोलते हैं, हाँ। तो ये सब हर कम्युनिटी के लोग हैं। यानी एक धाराई बोला जाए तो जिस टाइम में PMGP स्कीम हुआ था, शरद पवार ने बोला था ये तो मिनी इंडिया है, लेकिन मिनी इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो अभी धाराई को किस हिसाब से लोग रिहैब करेंगे, इनकी प्लानिंग क्या है, लोगों को रिहैब किए कहाँ पर करेंगे, कहाँ देने वाले हैं, किस हिसाब से देने थे, टाइम पीरियड क्या रहेगा, इसका कोई अभी तक खुलासा नहीं है। तो चुनौती भरा काम है, चुनौती भरा, जी हाँ। तो इसमें तो बहुत बड़ी चुनौती भरा काम है कि अभी पब्लिक को कॉन्फिडेंस में ना लेकर जो काम ये प्रोग्राम, इतना बड़ा प्रोग्राम धाराई, जो कि 18-19 साल से 2004 से लोग वंचित हैं डेवलपमेंट से, और उनको अभी डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ। और जो चाह रहे थे कि हमको सेल्फ डेवलपमेंट करने दिया जाए, लैंडलॉर्ड हो चाहे BMC की लैंड हो, जो सोसाइटियाँ हैं आज सैकड़ों हज़ारों सोसाइटियाँ हैं, लोग चाह रहे थे कि हमको सेल्फ डेवलपमेंट हो, तुम्हारा जो चार्ज है, जो हमारा जो कंपनसेशन है, जो भी हम लोग भरने के तैयार हैं, लेकिन उस पर उन लोगों ने कोई ध्यान न देके डायरेक्ट अदानी को लाके बैठा दिया है। देखिए, मेरा तो एक स्पष्ट राय है कि अडानी ने आज तक एक झोपड़ा नहीं बांधा है, तो मकान क्या बांधेगा। धारावी में लगभग 2 लाख यूनिट है, यानी 2 लाख झोपड़े हैं।
तो उनको कम से कम 2 लाख मकान बांध के तो देना होगा। और किस कानून के आधार पे ये लोग ये प्रोजेक्ट आगे लेके जाएंगे उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। अगर आप स्लम रीडेवलपमेंट की बात करें 3310 की, फिर तो ये अडानी बडानी चलना नहीं है। और अडानी ने 5,000 करोड़ का ऑफर दिया है। कहाँ से लाएगा 5,000 करोड़? किसी बैंक को ही पकड़ना पड़ेगा, लोन लेके ही कर पाएगा। इसके पास खुद के पास तो कोई निधि है ही नहीं। इसका अगर आप रिकॉर्ड देखो तो बैंकों का लाखों करोड़ रुपया का लोन इसके ऊपर है। तो ये भी कोई बैंक से लोन लेके आगे काम बढ़ाने का कोशिश करेगा। और ये धारावी का जो रीडेवलपमेंट का जो मसला ये लोग आज उठा रहे हैं, इसको बीकेसी का एक्सटेंशन करना है। देखिए, साइंस से जब अपन बाहर निकलते हो और मुहिम की तरफ आते हो तो बीकेसी को वो टुकड़ा लगता है। अभी इन्होंने क्या किया है कि रेलवे की प्रॉपर्टी जो माटुंगा स्टेशन के बाहर है, वो प्रॉपर्टी देने के लिए लोग ने कबूलियत दिया है। तो फेज़ वाइज ये लोग क्या करेंगे, वहाँ पे बिल्डिंग बांधेंगे जैसे आपका माहौल में बांधा है, और जो झोपड़पट्टी धारक है उनको वहाँ पे बसाएंगे। तो उनका प्लान ये है कि बीकेसी के इर्द गिर्द में जितना झोपड़पट्टी है वो ज़मीन खाली करना चाहिए। वो करने के बाद उस ज़मीन का रेट बढ़ेगा। लेकिन ये करना मुश्किल है। अगर हाउसिंग के बारे में किसी को ज़्यादा जानकारी है, एक्सपीरियंस है, तो वो म्हाडा को ही है। म्हाडा किस लिए बनाया था? हाउसिंग के लिए बनाया था ना। 50 के दशक में, 60 के दशक में जितने म्हाडा की कॉलोनीज़ है, वो टाइम पे बॉम्बे हाउसिंग बोर्ड कहा जाता था, BHB, उन्होंने बांधी है। 60-65 साल के बाद वो कॉलोनी अभी तक मजबूत है। तो इनका काम है घर बांधना। तो ये अडानी को बीच में ला के फ़ायदा क्या है? यानी अगर करना था तो म्हाडा ही कर सकती है। करना चाहिए। उस समय पे हम लोग की मांग थी कि धारावी डेवलपमेंट के लिए आप एक संस्था बना दीजिए। जैसे रेलवे कॉरपोरेशन है वैसे कॉरपोरेशन बना था, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन जैसे। कॉरपोरेशन बनाने से क्या होता है, मंत्रालय का जो हुकूमत होता है वो हट जाता है और इनकी जिम्मेदारी सीधा होगी महाराष्ट्र विधानसभा पे। तो कॉरपोरेशन की मांग इनको पसंद नहीं आई। और दूसरी बात ये है कि आप सब जानते हैं कि हाउसिंग में ब्लैक एंड वाइट का धंधा चलता है। अगर म्हाडा को आप ये कॉन्ट्रैक्ट देंगे बांधने के लिए तो ब्लैक तो मिलना नहीं है वहाँ पर। इसलिए प्राइवेट डेवलपर को आगे लाने का इनका शुरुआत से कोशिश है। ये रीडेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है विलासराव देशमुख ने 2004 में शुरू किया था। टेंडर भी फ्लोट किए, लेकिन टेंडर फ्लोटिंग के बजाय आगे कुछ मामला बढ़ा नहीं। अभी इस बंदे को आगे लेके आ रहे कि ये बांधेगा करके। अभी जब तक केंद्र में इनकी सरकार है तब तक ये आदमी का चलेगा। जिस दिन केंद्र में सरकार बदल जाएगी तो ये देश छोड़ के भाग जाएगा, ये रुकने वाला नहीं। तो फिर धारावी प्रोजेक्ट का क्या होगा? चिंता यही है। बीच में छोड़ के जा सकते हैं ऐसा लगता है। भाग जाएगा, जैसे बाकी भाग गए वैसे उनमें से ये भी भाग जाएगा, रुकेगा नहीं। मेन बात ये है कि पैसा कहाँ से लाएगा ये? किसी बैंक को ही पकड़ना पड़ेगा, यानी सेंटर से दबाव ला के पैसा रिलीज़ करा के। और कोई जादू की लकड़ी तो है नहीं कि इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया कल उसने काम शुरू किया। पहली बात तो ये है कि इनको कानून बनाना पड़ेगा कि किस कानून के आधार पे धारावी का रीडेवलपमेंट होना है, 3310 के आधार पे होना है या कोई नया कानून बनाना पड़ेगा। क्योंकि 90% ज़मीन जो धारावी की है वो पब्लिक ज़मीन है, या तो म्यूनसिपाल्टी की ज़मीन है या तो
स्टेट गवर्नमेंट की यानी कलेक्टर की ज़मीन है। थोड़ा बहुत 10% जो है वो पुराना कोलीवाड़ा का जो हिस्सा आता है वो उनका है। धारावी में लगभग आज की तारीख में 1,60,000 से 2 लाख तक के झोपड़े हैं, तो उतने बांधने पड़ेंगे। और 2 लाख मकान बांधने के लिए समय कितना जाएगा, यानी इसके पर कोई स्टडी हुआ नहीं है। तो अडानी अडानी ये नाम का ढोल बजा रहे। अब ये सुनने में आया है कि जो दुबई की कंपनी थी जिन्होंने टेंडर भरा था वो कोर्ट में चली गई। अभी वो कोर्ट में जाने से प्रोजेक्ट तो टेक ऑफ नहीं होगा ना, प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं रुकेगा। इन सभी के विचार सुनने के बाद ये कहा जा सकता है कि इतने बड़े स्तर पर ये काम करना नामुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल ज़रूर है। लेकिन ये काम अगर पूरा हो सका तो देश में ये मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि मुंबई और देश के दूसरे हिस्सों में इसी तरह की ढेरों बस्तियां हैं जो बेहतर ज़िंदगी का ख्वाब बहुत दिनों से देख रही हैं। ये धारावी प्रोजेक्ट उनके लिए उम्मीद की एक किरण साबित होगी। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।